2025 में गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हैं, सही तरीका क्या है और गूगल एडसेंस में सबसे बेस्ट बैंक कौन सा होता है, प्राइवेट बैंक होता है या फिर गवर्नमेंट बैंक होता है, और $0.00 पे भी क्या हम अपने गूगल एडसेंस में अपने बैंक को ऐड कर सकते हैं या नहीं, इन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए टेक्निकल सर को, क्योंकि आपको पता है भाई सोल्यूशन वीडियो हम इस चैनल पे लेके आते रहते हैं। आपको दिक्कत है, परेशानी है, आपको कुछ पूछना है तो सबसे पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा हमें इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसी पे आपको फॉलो करना है, क्योंकि हमारे नाम से कई तरह के फेक अकाउंट भी चल रहे हैं, आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो दोस्तों हम गूगल एडसेंस पे आ चुके हैं, इस तरह से इंटरफेस हमारा है यहाँ पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना डॉलर है, ये है भाई साहब $222। और अगर आप ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करोगे यहाँ पे क्या लिखा है जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे एक एरर है, इस एरर को जरा ध्यान से देखिए, इसमें यही लिखा है एक्शन रिक्वायर्ड लिखा है यूट्यूब पेमेंट अकाउंट, यानी कि आपको जो है ना यूट्यूब पेमेंट अकाउंट आपको मेथड जो है ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऐड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे नीचे की तरफ जाओगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको पेमेंट में, उसके बाद ये है पेमेंट इन्फो पे, इस पे क्लिक करने के बाद में आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ जाओगे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई साहब आपको जो है ना वैलिड पेमेंट मेथड को चूज करना है, यानी कि ये खुद बोल रहा है कि भाई साहब आपको अपना पेमेंट अकाउंट को ऐड करना है। और यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे ये डॉलर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं और यहाँ पे आप देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे क्या लिखा है भाई साहब आप अपना बैंक को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे बैंक को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट मेथड पे क्लिक करने के बाद में आपको बैंक ऐड करना पड़ेगा। अब ये कई सारे लोगों के पास ये जो है ऑप्शंस नहीं आ रहा होगा, उसका रीजन ये है कि अभी तक आपकी शायद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हुई है। अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपकी हो भी गई है तो इसको लाने के लिए कोई हमारे पास मेथड नहीं है, ये YouTube खुद देता है। कई बार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से पहले भी देता है, कई बार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद भी देता है, कई बार ये $0 पे देता है, कई बार ये $10 पे देता है, कई बार ये $80 पे देता है। मतलब इसको लाने के लिए कोई भी मेथड नहीं है, सिर्फ एक ही मेथड है कि आपको बार बार यहाँ पे चेक करना है। जब भी ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे तो समझ लो कि भाई अब मुझे बैंक को ऐड करना है, और शायद इसका जो है ना कोई भी ईमेल भी नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्राइवेट बैंक भी होता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट बैंक भी होता है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म काम करना है यूट्यूब पे तो आपको यहाँ पे प्राइवेट बैंक लगाना जरूरी है, जैसे कि ICICI बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक होगा। ये जो बैंक है ये प्राइवेट बैंक होते हैं और इनको पेमेंट आने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर वहीं पे आप पंजाब नेशनल बैंक, SBI बैंक या फिर कैनरा बैंक या फिर और भी कई तरह के बैंक है, अगर आप उसमें अपने अकाउंट को लगाओगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट को लगाओगे तो उसमें लंबा और चक्कर काटना पड़ जाता है। कई बार बैंक वाले सुनते नहीं है क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं होता है। जब भी आपकी पहली पेमेंट आएगी तो भाई साहब आपको कोई फॉर्म भरना पड़ता है ब्रांच में जाके, और कई बार आपकी पेमेंट खुद भी जाती है, बट भाई साहब मैनेजर वगैरह बहुत परेशान करते हैं। पर मैं इतना आपको डरा भी नहीं रहूंगा कि मान लिया आपका प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट नहीं खुल रहा है तो आप पंजाब नेशनल बैंक, SBI बैंक, ये दो ही बैंक ज्यादा मेन होते हैं, इनमें आप जा सकते हो। साथ ही साथ एक बात का याद रखना है, कई सारे लोग अपने जनधन अकाउंट में पैसा लेते हैं, तो जनधन अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा क्योंकि उसमें इंटरनल ट्रांजैक्शन के लिए अलाउड नहीं होता है। आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट होना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे करंट अकाउंट भी लगा सकते हैं, बट आपका सेविंग अकाउंट अगर है तो सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। जनधन अकाउंट में ये नहीं जाएगा, भले ही आपका प्राइवेट बैंक में जनधन अकाउंट खुला हो, ठीक है। सेविंग अकाउंट आपका होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है ऐड ए पेमेंट मेथड पे, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आपके पास इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आपको अपना बैंक को ऐड करना है तो आपका स्विफ्ट कोड जरूरी होता है। स्विफ्ट कोड कहां से मिलेगा, आप चाहे तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। पहले मैं यहां पे समझा देता हूं आपको, यहां पे क्या लिखा है जरा देखिए, ये है पेमेंट अकाउंट, यहां पे लिखा है यूट्यूब इंडिया, लिखा है ऐड ए पेमेंट मेथड, यानी कि जो आप अपने बैंक अकाउंट पेमेंट मेथड जिसमें भी आप पैसा लेना चाहते हो, डॉलर लेना चाहते हो, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। यहां पे आपको नेम ऑन बैंक अकाउंट, आपका जो नेम है बैंक अकाउंट के अंदर, जो पासबुक पे प्रिंट है आपका नाम खुद का, तो यहां पे आपको डालना है यह बैंक नेम। आपका बैंक नेम क्या है, पंजाब नेशनल बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, बड़ौदा बैंक है, जोन सा भी बैंक है आपका, वो आपको बैंक को नेम में डालना पड़ेगा। उसके बाद है IFSC कोड। अब IFSC जो कोड है ना वो यहां पे डालना पड़ेगा आपको। IFSC कोड जो आपके ब्रांच का FSC कोड होता है वो तो सब जानते हैं, बट यहां पे मेन इंपॉर्टेंट होता है स्विफ्ट कोड कहां से लाए। स्विफ्ट BIC बोलते हैं इसको, पर स्विफ्ट कोड होता है, ये कहां
कहां से लाए। ठीक है, ये लाने के लिए आपको जो है ना यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आप फाइंड करिए स्विफ्ट कोड। ठीक है ना, गूगल पे जो आपको जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से आपको फाइंड करना है। ठीक है, स्विफ्ट कोड के नाम से ऑप्शन आ चुका है। अब आप ऊपर की तरफ जाना है तो यहाँ पे एक लिंक मिलेगा आपको। ठीक है, ये लिंक ध्यान से देखना है, पहले आपको थोड़ा सर्च कर लेना है। ठीक है, वैसे तो जो स्विफ्ट कोड अगर गूगल में डालोगे बहुत सारे आ जाएंगे, वेस्टर्न यूनियन ये वगैरह, बट आपको एक वेबसाइट देखनी है। आपको थोड़ा नीचे जाओगे तो इस वेबसाइट को बड़े ध्यान से देख लेना है। यहाँ पे क्या लिखा है, IFSC स्विफ्ट कोड। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया वेबसाइट का नाम है ifscswiftcodes.com। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो वो भी आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद में इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। जैसे मैं रहने वाला हूँ सहारनपुर का, तो इंडिया है और जो मेरा बैंक नेम है वो है भाई साहब पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है, मेरा गवर्नमेंट बैंक है, ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट स्टेट, आपका स्टेट कौन सा है, तो हमारा है भाई उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ जाओगे, यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी जो सिटी है उसका नेम क्या है, तो हमारा नेम है सहारनपुर। तो यहाँ पे सहारनपुर आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा सहारनपुर। उसके बाद ऊपर की तरफ जाओगे, ये बोल रहा है सहारनपुर के अंदर कौन सी ब्रांच है। ठीक है, तो ये भाई साहब रेलवे रोड है। तो रेलवे रोड में देना, ये रेलवे रोड पे आ गया है। तो यहाँ का इसका स्विफ्ट कोड जो है ना ये आपको दिखाई दे दिया है, ये आप देख सकते हो। ये रहा इसका स्विफ्ट कोड, ये ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, पर एक बात याद रखना है कि हो सकता है सहारनपुर उधर डिस्ट्रिक्ट का दिखा दिया, हो सकता है आपको कोई छोटा कस्बा हो, गांव हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो अपने डिस्ट्रिक्ट का जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है आपका, उसका कोड आप डाल दीजिए। ये कोड जिला सहारनपुर के जितनी भी ब्रांचेज है, जो छोटे मोटे कस्बे है, टाउन है छोटे मोटे, ये सब में काम करेगा। किसी में ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, ये सब में काम करेगा। तो ये आप डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपका प्राइवेट बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, तो स्विफ्ट कोड इन पूरे ओवरऑल इंडिया का एक ही कोड होता है, वो आप कस्टमर केयर में पूछ सकते हैं। अगर मान ले यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ रहा है आपका, ठीक है, तो आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट का डाल दीजिए। जैसे कि मेरा शामली डिस्ट्रिक्ट है या फिर मुजफ्फरनगर है, जो पास की डिस्ट्रिक्ट है, वो उसका भी आप स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं। या फिर एक पूरा सेंटर का है जो कि पूरी दिल्ली के अंदर आता है, तो दिल्ली का स्विफ्ट कोड भी डाल सकते हैं। हेड ऑफिस का डालना है, बट किसका, हेड ऑफिस का। ये कंफर्मेशन आपको अपने बैंक के अंदर भी जाके ले सकते हैं, या फिर बैंक आपका जो ब्रांच है आपकी होम, उसमें भी जाके ले सकते हैं, या फिर कस्टमर केयर पे कॉल कर लीजिए, वहां से भी आपका स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। कुल मिला के स्विफ्ट कोड आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे स्विफ्ट कोड आप डाल दोगे। उसके बाद है अकाउंट नंबर। अब आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है जो पासबुक में छपा हुआ है वो आपको डालना है। उसके बाद रीटाइप अकाउंट नंबर, ये भी आपको यहाँ पे डाल देना है। और डालने के बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, सेट ए प्राइमरी पेमेंट मेथड, तो इस पे टिक होना चाहिए। कई सारे लोग टिक नहीं करते, टिक होना चाहिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मैं फटाफट से डाल देता हूं। तो दोस्तों सारी डिटेल हमने यहाँ पे फिल कर दी है। उसके बाद क्या करना है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा करना है और यहाँ पे इसको बस सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगी। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो ये बैंक अकाउंट हमारा यहाँ पे लग चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है सक्सेसफुली हो चुका है। अगर मान लिया आपको कभी कोई डाउट लगता है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैनेज पेमेंट मेथड पे जाएंगे तो दूसरा बैंक अकाउंट आप चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लिया आपके पास जो ना अभी सरकारी बैंक आपने लगाया, कुछ दिन बाद आपने प्राइवेट बैंक लगा लिया, तो यहाँ पे प्राइवेट बैंक ओपन करा लिया, तो यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करके जो प्रोसेस मैंने बताया, इसी तरीके से आप यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को चेंज करके और इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। याद रखना ये प्राइमरी है, यहाँ प्राइमरी अकाउंट होना चाहिए आपका। अगर मान लिया वो वाला ऐड करोगे तो वहां पे प्राइमरी का ऑप्शन होता है, तो वहां प्राइमरी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसका मतलब क्या होगा कि भाई आपका नया वाला अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपकी पेमेंट उसी बैंक अकाउंट में आएगी जो यहाँ पे प्राइमरी बना होगा, ये याद आपको रखना है। अगर आपको यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन भरना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है या फिर एड्रेस पिन को वेरीफाइड करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों की तीनों जो वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी 2025 के लिए, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है, कोई दिक्कत परेशानी है, सीधा जाओ हमारे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का जो है हमारे 1 लाख फॉलोवर होने वाले हैं। जो वेरीफाइड अकाउंट है उसी पे विश्वास करना, क्योंकि हमारे नाम से कई तरह के फेक अकाउंट भी चल रहे हैं जो आपके साथ स्कैम कर सकते हैं, आपके चैनल को हैक कर सकते हैं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।